आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बड़ा ध्यान से समझाऊंगा क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के हमारे चैनल पे कमेंट आते हैं, टेलीग्राम पे भी कमेंट आते हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट आते हैं कि हमको गवर्नमेंट बैंक की जॉब को क्यों इतना पीछे भागना चाहिए जबकि प्राइवेट बैंक में जॉब्स जो है वो ईजिली अवेलेबल है। मैंने बहुत टाइम पहले हमारे चैनल पे एक वीडियो बनाया था HDFC बैंक के अंदर रिलेशनशिप मैनेजर का क्या रोल होता है, क्या सैलरी होती है, और उसके बाद बहुत लंबा गैप आ गया, मैंने प्राइवेट बैंक से रिलेटेड कोई वीडियो जो है बनाया नहीं। उसका मूलतः क्या कारण रहता है, और एक बार मैंने SBI PO के वीडियो में ये भी बोला था कि प्राइवेट बैंक में ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो उसके बाद और ज़्यादा कमेंट आने लग गए। लेकिन फिर भी मैं एज अ फ्रेशर आपको क्यों बार बार सजेस्ट करता हूँ कि बैंक PO की या दूसरे सेक्टर की जॉब आप जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनकी लें प्राइवेट बैंक में जाने की बजाय। और प्राइवेट बैंक में अगर आपको जाना ही है तो किस तरीके से आपको प्राइवेट बैंक में एंट्री लेनी चाहिए जिससे आपका वर्क प्रेशर और सैलरी वगैरह जो है वो एक अच्छे से बैलेंस मिले आपको। देखो, जो फ्रेशर लोग हैं उनके लिए IBPS PO, SBI PO, ये जो फाइनेंशियल सेक्टर की जॉब है बैंकिंग की, ये ज़्यादा बेटर क्यों रहती है एक प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मान लो अगर कोई IBPS PO क्लियर करके जाता है या SBI PO क्लियर करके जाता है, तो अगर कोई BCom करा हुआ है सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, या कोई BTech फर्स्ट डिवीजन करा हुआ है, किसी के पास टेक्निकल डिग्री MCA की है, MBA की है, लेकिन उसकी जो सैलरी होगी वो ना तो रैंक वाइज डिसाइड होगी, जो ओवरऑल सबकी सैलरी स्केल 1 की बनती है वही बनेगी। और स्टार्टिंग के अंदर इतनी सैलरी प्लस अलाउंसेस आपको प्राइवेट बैंक नहीं देगा। प्राइवेट बैंक में अगर आप सिंपल ग्रेजुएट करके जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत हाईली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई नहीं होते जब तक, IIMs वगैरह से। इसके अलावा प्राइवेट बैंक की जो नॉर्मल जॉब होती है स्टार्टिंग में, वो आपको नाम भले ही अच्छा दे देंगे अगर आपने MBA वगैरह कर रखा है, जैसे रिलेशनशिप मैनेजर या ये सब, लेकिन मेनली जो वहाँ पे कोर काम आपसे कराया जाएगा वो सेल्स का कराया जाएगा, और वो काम करना आसान नहीं होता है। यहाँ पे कई लोग तर्क ये कर सकते हैं कि सरकारी बैंक की जॉब भी आजकल पूरी सेल्स पर्सन जैसी हो गई है, वहाँ पे क्रॉस सेलिंग हो गई है। लेकिन प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में जब हम स्टार्टिंग की बात करें तो वहाँ पे सेल्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सरकारी बैंक जो है वो अभी इस तरफ जा रहे हैं लेकिन अभी पूरे तरीके से गए नहीं है। ये जरूर है कि आने वाले समय में काफ़ी सारे चेंजेस इसके अंदर भी देखने को हमें मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम सैलरी और अलाउंसेस भी उसके साथ देखें तो प्राइवेट बैंक आपको इतने ज़्यादा नहीं देगा। आपको काम पूरे तरीके से सेल्स का कराया जाएगा, अगर आपको रिलेशनशिप मैनेजर नाम भी दे दिया जाएगा। दूसरी चीज़ वहाँ पे ये है, वहाँ पे सैलरी जो है एक फिक्स नहीं रहती है। जैसे IBPS PO के अंदर आपने ज्वाइन किया बैंक, तो आपकी सैलरी 2000 बच्चे जो आपके साथ सेलेक्ट होके आए हैं, सबका बेसिक लेवल जो है सबका सेम रहेगा। सबके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सबके लिए लागू होंगे सरकारी बैंक के। ये चीज़ आपको प्राइवेट बैंक में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट बैंक में क्या होता है, जब स्टार्टिंग पे वो एक बेसिक ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चे को हायर करते हैं तो सैलरी उनकी बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं वो लोग, और काम जो है वो पूरे तरीके से सेल्स का टारगेट प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। अब रहा सवाल कि क्या हमको प्राइवेट बैंक पूरे तरीके से इग्नोर कर देना चाहिए और क्या सरकारी बैंक में इतना अच्छा माहौल है कि हमको केवल वही ज्वाइन करना चाहिए। देखो, स्टार्टिंग में मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि सरकारी बैंक आपकी में जॉब के लिए आप इसलिए ट्राई करो क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको सैलरी, अलाउंसेस और वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो भले ही और सेक्टर के कंपैरिजन में इतना अच्छा नहीं मिले, लेकिन जब हम प्राइवेट बैंक का कंपेयर करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको प्राइवेट बैंक में जाना ही है तो जब आपको 5 साल 6 साल हो जाए गवर्नमेंट बैंक में काम करते करते, आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएं, काम आपको पूरा तरीके से समझ में आ जाए, उसके बाद जब आप प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको वहाँ देखने को मिलेगी। हालांकि इसके अंदर कई बच्चे कुतर्क ये कर सकते हैं कि सरकारी बैंक से निकले हुए इंसान की प्राइवेट बैंक में कोई कीमत नहीं होती, लेकिन ये गलत फहमी में है। मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ और मैं ऐसे काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने गवर्नमेंट बैंक छोड़ के, कई लोग तो DM AGM तक की पोजीशन से गवर्नमेंट बैंक उन्होंने छोड़ा और उसके बाद वो प्राइवेट बैंक में गए। काफ़ी सारे स्केल 1 स्केल 2 भी ऐसे हैं, जैसे जो सरकारी बैंकों में जिनको स्पेशलाइजेशन हो जाता है, किसी को फॉरेक्स की ब्रांच मिल गई, किसी को कॉरपोरेट की ब्रांच मिल गई, तो उनको जो दूसरे प्राइवेट बैंक्स होते हैं जैसे फेडरल बैंक हो गया, इंटरनेशनल बैंक्स काफ़ी सारे होते हैं दूसरे भी, या HDFC हो गया, यहाँ पे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और अच्छा पैकेज मिल जाता है। लेकिन ये सब आपको तब करना है जब आप पहले अपने करियर के अंदर कोई एग्ज़ाम फाइट करके आप एग्ज़ाम निकाल लें, उसके बाद आप वहाँ पे अच्छे से एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर स्विच कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर आप और पैसा कमाना चाहते हैं, आप देखेंगे प्राइवेट बैंक के जो MDs वगैरह होते हैं और जो गवर्नमेंट बैंक में होते हैं, उनकी सैलरी और CTC के अंदर कितना डिफरेंस होता है। आए दिन इसको लेके आप इंस्टाग्राम पे और इन सब पे जो डिटेल्स आती रहती है बैंकिंग की, या नॉर्मल न्यूज़ पे भी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि प्राइवेट बैंक में हायर स्केल पे जो पे होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन इनिशियल लेवल पे मैं स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा इसलिए मना करता हूँ क्योंकि वहाँ जाने के बाद मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा है, कई लोग 2 महीने 3 महीने 6 महीने के अंदर जो है प्राइवेट बैंक की जॉब जो है वो छोड़ देते हैं।
तो इसलिए अगर आप फ्रेशर हैं और अभी आप तैयारी कर रहे हैं और अनटिल एंड अनलेस आपको जॉब की कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, मान लो आपकी घर की कंडीशन ऐसी है कि आपने अगर जॉब नहीं करी तो अगले महीने आपके घर में बिल्कुल ही पोजीशन ख़राब हो जाएगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सोच सकते हैं प्राइवेट बैंक में जाने की। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप थर्ड ईयर के बाद से IBPS SBI वगैरह की तैयारी करें और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में जाएं। अगर बैंकिंग सेक्टर में नहीं भी जाना है तो और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे फूड कॉरपोरेशन का वैकेंसी आए समय समय पे निकलती रहती है, ESIC की वैकेंसी निकलती रहती है, इंश्योरेंस सेक्टर में और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिनकी वैकेंसी निकलती रहती है, PSUs काफ़ी सारे हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ काफ़ी सारी है। तो इनमें जाने का पहले ट्राई करें बजाय प्राइवेट बैंक में जॉब करने की। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या हम प्राइवेट बैंक के साथ भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं और वहाँ पे जॉब आप निकाल सकते हैं। तो देखो, प्राइवेट बैंक के अंदर जॉब करते हुए पेपर निकालने के एग्जाम्पल कम है, IT में जॉब करते हुए पेपर निकालने के एग्जाम्पल ज़्यादा हैं, क्योंकि IT के अंदर प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में थोड़ा सा प्रेशर जो है वो कम रहता है। प्राइवेट बैंक में प्रेशर ज़्यादा इसलिए रहता है कि आपको सेल्स की और ग्राउंड लेवल की जॉब करनी रहती है, जो इतनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं रहती है, लेकिन वहाँ पे आपको टारगेट का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, आपको टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने का। तो इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत है तभी आप प्राइवेट बैंक में जाएं। अगर आपके पास डिग्री अच्छी है तो आप IT की जॉब करें और उसके साथ साथ आप दूसरी जॉब की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वो फील्ड पसंद नहीं आती है, वहाँ पे आपको फिर भी एक सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे काम का वर्टिकल काम करने का तरीका काफ़ी अलग होता है और कई कई नज़रिए से देखा जाए तो IT की जॉब कई बार बैंक से भी अच्छी होती है, अगर आपके साथ सारे सर्कमस्टेंसेज जो हैं वो अच्छे तरीके से काम कर गए। मैंने एक वीडियो बनाया था बैंक जॉब वर्सेस IT जॉब का, आप वहाँ से जाके भी इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो मुझे बनाना था, क्योंकि काफ़ी सब बच्चे बार बार डिमांड करते हैं कि सर आप प्राइवेट बैंक के जॉब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो मुझे बनाना था कि मैं क्यों इसके लेके ज़्यादा इस चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करता हूँ बच्चों को प्राइवेट बैंक्स में जाने की, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि बच्चे का करियर जो है वो स्टार्टिंग 15,000 20,000 की रुपये सैलरी से स्टार्ट हो और वो 6 महीने में इतना फ्रस्ट्रेट हो जाए कि उसकी पढ़ाई भी पूरे तरीके से छूट जाए और वो दूसरे एग्जाम्स भी क्लियर ना करने जैसा रहे। क्योंकि IBPS SBI PO कोई बनेगा तो उसकी स्टार्टिंग में ही अगर आप अलाउंसेस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ देंगे, उसको लोन फैसिलिटीज़ वगैरह जो मिलती है तो वो एक अच्छी खासी मिलती है। और कोई डाउट अगर आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।